आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने अपने जीवन में कितनी छुआछूत, अछूत और भेदभाव वाली यातनाएं सही हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 13 अक्टूबर 1935 का दिन येवला में अछूत समझे जाने वाले हजारों लोगों के सामने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने घोषणा करते हुए कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घटना के 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके इस कदम ने दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। आम्बेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणामस्वरूप केवल 10 साल में ये संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि डॉक्टर इसके बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी 6 दिसंबर 1956 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हमने सोचा डॉक्टर आम्बेडकर के जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाएं, जिन्होंने उनकी जिंदगी और भारत देश पर एक बड़ा असर डाला। सबसे पहले उस किस्से के बारे में सुनिए जिसने 9 साल के आम्बेडकर को जाति के बारे में पहली बार सोचने के लिए मजबूर किया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में किया है। साल 1901 की बात है। डॉक्टर आम्बेडकर का परिवार तब सतारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता फौज से रिटायर होने के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने आम्बेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन आम्बेडकर और उनके भाई बहन स्टेशन पर ही खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, सब चले गए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आम्बेडकर ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वो अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं, हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? आम्बेडकर ने जवाब दिया, हम महार जाति के हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो अपने कमरे की ओर लौट गया। आम्बेडकर और उनके भाई बहन परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े थे, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। आम्बेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी न हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति निकाली। उसने आम्बेडकर से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? आम्बेडकर ने हाँ में जवाब दिया। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले को पेशकश की कि वो दोगुने पैसे लेगा, लेकिन बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ चलता रहेगा। आम्बेडकर और उनके भाई बहन गाड़ी में बैठ गए।
गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी और चलते चलते रात हो गई। सबके लिए घर से टिफिन रखा गया था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। आम्बेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगा जाए। आम्बेडकर पानी लेने जा ही रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने चेताया, चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। उसने कहा, उसे बताना कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। आम्बेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा, कौन हो? आम्बेडकर ने जवाब दिया, मुसलमान हैं। आम्बेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन इससे भी उनका काम न बना। चुंगी वाले ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहां से ले आओ। अब तक काफी रात हो चुकी थी, पहाड़ी पर जाना संभव नहीं था, इसलिए सबने बैलगाड़ी को खोलकर उसमें बिस्तर डाला और सब वहीं सो गए। आम्बेडकर लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है, और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। जब ये घटना घटी तब आम्बेडकर 9 साल के थे। वो लिखते हैं कि इस घटना ने उनके दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वो अपने साथ एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल कर देता था। अगर चपरासी न हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे। लेकिन इससे पहले आम्बेडकर के मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आम्बेडकर लिखते हैं, अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते। इस अनुभव ने उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। ये गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती। आम्बेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो इसमें गरीबी को मुद्दा नहीं बनाया गया। आम्बेडकर का कहना था, दिक्कत गरीबी से कहीं बड़ी है। गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी मेहनत कर ले, कभी भी बड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। जब आम्बेडकर ने लिखा अपनी मृत्यु का खत। दूसरी घटना वो है जब आम्बेडकर विदेश से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटे। उनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम बड़ौदा के महाराज ने करवाया था, इसलिए भारत आते ही आम्बेडकर बड़ौदा पहुंचे। आम्बेडकर लिखते हैं कि विदेश में रहने के दौरान उनके मन से अछूत होने का भाव मिट चुका था, लेकिन भारत लौटते ही उन्हें दोबारा उसी छुआछूत का डर सताने लगा। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिली। हिंदू होटलों में उन्हें रहने देने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से बात की, लेकिन वो भी बात को टाल गया। आखिर में वो एक पारसी सराय में रहने के लिए पहुंचे। सराय वाले ने भी ये कहते हुए कमरा देने से इनकार कर दिया कि वहां सिर्फ पारसी रह सकते हैं। आखिर में किसी तरह वो तैयार हुआ और डॉक्टर आम्बेडकर को सबसे ऊपरी मंजिल पर एक घुप्प अंधेरा कमरा दे दिया, जिसमें न लाइट थी न आसपास कोई बोलने वाला।
आम्बेडकर बताते हैं कि इस दौरान वो बहुत ही अकेला महसूस करते थे। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक सरकारी घर मिल जाएगा रहने के लिए। आम्बेडकर कुछ दिन तक उसी घर में रहे। अंत में एक रोज 10-12 पारसी आए और आम्बेडकर को कमरे से निकाल दिया। इस घटना के बारे में आम्बेडकर ने लिखा है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत